रहीम, इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस को देखेंगे कि हम जो है वो किस तरीके से जो है वो हम अपनी जो लाइफ जो है वो उसमें एडवांसमेंट ला सकते हैं इन फील्ड की मदद से। तो सबसे पहले हमारे पास आती है बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स जो है वो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच लॉ इन विच लॉस एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। हम जो है वो फिजिक्स की टेक्निक को अप्लाई करते हुए हम लाइफ के जो प्रोसेस जो हैं वो उनको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले अगर हम देखें रेडियो फिजिक्स जो है वो एक ब्रांच है बायोफिजिक्स की, जिसमें हम जो है वो मटेरियल की मदद से जो वो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो डिजीजेस वगैरह डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग जो है वो इसकी मदद से हम जो वो फॉजेस जो हैं वो उनकी एज वगैरह जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यूजेस ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड एंड लेजर टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी। याद है कि हम साउंड वेव अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से जो वो डिजीजेस जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। अब ये इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो है वो डायग्नोस डिजीजेस जो है वो डायग्नोसिस कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से। इसके बाद अगर हम देखें तो बायो मैथमेटिक्स बायोमेट्री। तो बायोमेट्री जो है वो इसमें हम ये करते हैं कि मैथमेटिक्स अप्लाई करके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डेटा है उनको हम कलेक्ट करते हैं। इससे ये होता है कि रिसर्च में हमें हेल्प करती है, मदद मिलती है। जैसे कि अगर हम देखें कि रिसर्च में कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ पे, तो मैं ये देखूंगा कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट जो हैं वो ये ड्रग्स जो हैं या मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, और इतने लोगों को जो थी वो टाइप 1 डायबिटीज़ थी और इतने लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ थी, और उन लोगों ने ये स्पेसिफिक मेडिसिन इस्तेमाल की और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये आ रहे थे। तो फिर मैं उसमें उन मेडिसिन में ड्रग में जो है वो मैनिपुलेशन लाऊंगा ताकि वो जो साइड इफेक्ट जो है वो क्योर किए जा सकें। तो ये हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं इसकी मदद से। अगर हम इसमें बात करें कोविड में, तो कोविड में भी यही हुआ था कि हम जो है वो एक वैक्सीन पता लग रही थी सही है और दूसरी वैक्सीन पता लग रही थी वो गलत है, वो क्लॉटिंग कर रही है। तो इसमें भी क्या हुआ था कि हमने रिसर्च की थी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो है मल्टीपल रीजन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो डेटा कलेक्ट किए थे। जैसे कि फर्स्ट करें कोई वैक्सीन ऐसी थी जो कि वो जो कोल्डेस्ट रीजन जो थे वो वहाँ जो थी वो क्लाउडिंग कर रही थी, तो फिर वो वहाँ बैन लग गया था, और दूसरे जो जो हॉटेस्ट रीजन थे जैसे कि साउथ एशियन रीजन वगैरह वो वहाँ चलती रही। तो ये जो है वो रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, डेटा कलेक्शन वगैरह जो है ये इसको हम मैथमेटिक्स और बायोमेट्री की फील्ड में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद अगर हम फर्दर चलें, बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है। तो इसमें हम क्या करते हैं, study of molecules which form living organisms or cell and acquire authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body and of an organisms। या देखें बायोकेमिस्ट्री में जो है वो हम डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचुरली जो पाए जाते हैं, तो उनको जो है वो हम एवेल्युएशन करते हैं इन सब की। याद है कि अगर आपने कभी देखा हो रिपोर्ट्स वगैरह जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको रिपोर्ट्स के लिए, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की जो है वो क्वांटिटी लिखी हुई होती है, और फिर आगे मतलब जो आपकी जो आया है जो जितनी वैल्यू आई है, और उसके साथ साथ रेफरेंस वैल्यू भी लिखी होती है। तो फिर हम उससे मैच करते हैं कि आया ये जो हमारी जो वैल्यू आई है ये रेफरेंस वैल्यू से मैच करती है या नहीं। अगर हमारे पास जो है वो ये वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाए रेफरेंस वैल्यू से कम आ जाए, तो हम फर्दर फिर अपनी डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बायोजियोग्राफी देखें, तो इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। लिविंग मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। याद रखें पूरी दुनिया में जो है वो लोग जो है वो रहते हैं, कुछ लोग नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे, तो उनका जो है जोग्राफिकल उनका जो रहने का लाइफ स्टाइल जो है वो अलग होगा बनस्बत उससे जो दूसरे प्लेन्स पे रहते हैं या दूसरे पोल्स पे रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें बायोइकोनॉमिक्स, तो बायोइकोनॉमिक्स जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। इसमें भी जो है वो हम देखते हैं कि इकोनॉमी का इकोनॉमी का लाइफ के साथ रिलेशन क्या है, मतलब मीट की प्रोडक्शन वगैरह, और उसमें हम जो है वो कॉस्ट वगैरह जो है वो मीट की प्रॉफिट वैल्यू जो है वो हम एवेलुएट कर सकते हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो है वो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर के कितने जो है वो जैसे कि जानदार जो है वो ज़िबा हो रहे हैं और कितने जो है वो रह रहे हैं, ताकि जो है जानवरों की कमी ना हो जाए। सही है। फर्दर अगर हम चलें बायोलॉजी की जो फील्ड्स हैं उनके कैरियर पे, अगर हम जैसे कि फर्दर स्टडी करते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, तो हम जो है वो कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उसमें जो है वो हम पोस्ट अंडर ग्रेजुएट जो है वो डिग्री ऑब्टेन करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड होती है इंटर के बाद। तो तो हम इसके ज़रिए जो है वो हम अपना जो है वो पैशन जो है वो चूज़ करते हैं इन डिग्रियों की मदद से। सबसे पहले हमारे पास आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड सर्जरी डील्स विद रिपेयर रिप्लेसमेंट और रिमूवल द एंशीटा ऑर्गन्स अफेक्टेड ऑर्गन्स। बेसिकली हम क्या करते हैं कि मेडिसिन जो है वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में हेल्प करती है। सही है। और जो सर्जरी जो है वो रिपेयर रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन्स। या देखें हम जो है सर्जरी की मदद से जो है वो रिपेयर कर देते हैं, या जो हमारे पास अफेक्टेड ऑर्गन जो है उसको रिमूव कर लेते हैं बॉडी से। तो वो हम मेडिसिन एंड सर्जरी जो है ये इसमें हम डील करते हैं। और मेडिसिन एंड सर्जरी जो है ये मेनली जो पढ़ते हैं MBBS वाले पढ़ते हैं, BDS वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन मेनली जो है MBBS वाले इसको पढ़ते हैं।
सर्जरी। इसके बाद अगर हम देखें एग्रीकल्चर जो है वो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, ग्रोइंग फील्ड है। तो इसमें जो है वो हम प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। या देखिए पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर के, और पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। या देखिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया के टॉप 10 जो है वो एक्सपोर्टर में आता है, कॉटन के एक्सपोर्टर में। पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो याद रखें हम जो है वो इसमें वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह को स्टडी करते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह कि उनमें इंप्रूवमेंट किस तरह लाई जा सकती है, जो डिफरेंट जो है बीमारियाँ वगैरह जो हैं वो उनको किस तरीके से जो है प्लांट को सिक्योर किया जा सकता है उनसे, या जो है वो कौन सा प्लांट या फ्रूट जो है वो दूसरे रीजन में उगता है तो हम उसे अपने रीजन में उगा सकते हैं। ये सब हम एग्रीकल्चर में स्टडी करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर जो है ये भी एग्रीकल्चर ही का पार्ट है, और इसमें हम क्या करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड दियर प्रोडक्ट्स। तो हम डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स के कॉम्बिनेशन से हम न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो हम बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री जो है वो फॉरेस्ट बेसिकली हम जंगलात को बोलते हैं। या देखें जो जंगलात जो हैं वो एक हमारा असासा है, किसी भी मुल्क का असासा होते हैं। या देखें उसमें जो प्लांट्स होते हैं उनसे हम उनके दरख्त से जो है वो लकड़ियाँ हासिल करते हैं, और जो है वो उसमें एनिमल्स जो होते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली मेनली कॉन्सेंट्रेट करते हैं न्यू फॉरेस्ट की डेवलपमेंट पे। पाकिस्तान में भी या देखें जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं वो जो है वो फॉरेस्ट अपना डेवलप कर रही हैं। या देखें पाकिस्तान का भी फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट है, तो इसमें भी जो है वो आप आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन जो है वो आप इस फील्ड को भी जो है एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मिंग की, तो फार्मिंग से आप सब वाकिफ़ हैं कि डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स, फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म से ये सब फार्म जो है अब बहुत ज़्यादा इन पर काम चल रहा है। तो इनको न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। तो इनकी मदद से जो है वो आप कम स्पेसेस, जैसे कि अगर मैं आपको फिश फार्म की एग्जांपल दूँ, तो एक बायो फार्म आता है। एक तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा मछलियों की जो है वेल ग्रोथ करवाते हैं, और वो उससे क्या होता है, एक तो मीट भी ज़्यादा मिलता है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और जो है स्पेस भी हमारा कम यूटिलाइज होता है। तो इस तरह न्यू फार्मिंग की तरफ जो है वो अब सेटअप जो है वो जा रहा है, दुनिया जो है रिसर्च कर रही है, और जो है न्यू सेटअप जो है वो एक्वायर कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री, दिस प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये एग्रीकल्चर साइंस का एक पार्ट है। इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। याद रखें उन एनिमल्स की जो है वो केयर करते हैं हम, और उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं जो कि जो है ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फिशरीज़ की, तो याद रखें दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। याद रखें क्वालिटी भी बढ़ाता है और क्वांटिटी भी बढ़ाता है। क्वालिटी मतलब तादाद, क्वांटिटी मतलब तादाद, और क्वालिटी मतलब कि उसमें जो है किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। नई नई नस्ल की जो है वो फिश जो है वो उन पे जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है वो उनमें ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो दूसरी जो है फिशेस के साथ ब्रीड करवा के जो है वो एक मज़ीद नई किस्म की जो है वो फिशेस बनाई जाएँ। इससे क्या होगा, जैसे कि अगर हमें फ़र्ज़ करें वैसे फ़िश के अंदर जो है प्रोटीन ज़्यादा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो अगर हमें प्रोटीन जो है वो और ज़्यादा चाहिए, तो वो हम किन दो जो है फिशेस का क्रॉस करवा के उनसे एक नई जो है वो फ़िश हम ऐसी जो है वो क्रिएट कर सकें, ताकि जो है वो हमें प्रोटीन की जो है वो लार्ज क्वांटिटी मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रोइंग फील्ड है। ये भी अंडर ग्रेजुएशन जो है वो प्रोफेशन आप इसमें अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसमें क्या हम क्या करते हैं कि मैनिपुलेशन करते हैं जीन की, ताकि हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल हो सकें, जैसे कि इंसुलिन की प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन, इंटरफेरेंस की मदद फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर। तो ये याद रखें इन सब चीज़ की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया की मदद से होती है, और ये ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह की प्रोडक्शन भी जो है वो बैक्टीरिया की मदद से होती है। तो इन सब की जो है वो प्रोडक्शन जो है वो हम को स्टडी हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। याद रखें ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो आजकल बहुत वाइडली यूज़ हो रहे हैं, कि जो बच्चे जो बूने रह जाते हैं, तो उनका कद जो है वो किस तरीके से जो है वो बड़ा किया जा सके, तो उनको ग्रोथ हार्मोन जो है वो दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत ग्रोइंग फील्ड है, इसमें आप अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।